आपके दिए गए टेक्स्ट को एक लंबा, भावनात्मक और प्रवाहपूर्ण लगभग 2500 शब्दों के पैराग्राफ कहानी रूप में पुनर्लिखित किया गया है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां भरोसा और सच आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इंसान अपने किसी प्रिय व्यक्ति पर इतना विश्वास करता है कि पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ गवाही दे दे, फिर भी दिल उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब वही अपना व्यक्ति किसी बेगुनाह के साथ न्याय करने के बजाय अपने रिश्तों और खून के रिश्ते का पक्ष लेने लगे, तब सबसे पहले टूटता है भरोसा। उस दिन राजमहल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महल की ऊंची दीवारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना किसी बड़े तूफान के आने की आहट महसूस कर चुका हो। आग की लपटें तो कुछ समय पहले ही बुझ चुकी थीं, लेकिन उनके पीछे छोड़ गई राख अभी भी हर किसी के दिल में धधक रही थी। यह सिर्फ खिलौनों के कमरे में लगी आग नहीं थी, बल्कि रिश्तों में लगी वह आग थी जिसने पूरे परिवार को झुलसा दिया था। परी महल के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और चेहरा डर तथा बेबसी से पीला पड़ चुका था। दूसरी तरफ समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था और वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरे परिवार के सामने उसने कठोर आवाज में घोषणा कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गलती की सजा परी को ही मिलेगी। उसके शब्द बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंज उठे। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा झटका रिमझिम को लगा। वह कुछ पल तक समीर को देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि विरोध दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर समीर के सामने खड़े होते हुए कहा, अगर गलती किसी और की है तो सजा परी को क्यों मिले? बिना सबूत के किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और साहस दोनों मौजूद थे। समीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। उसने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि अविक मेरा अपना है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि समीर इतना पक्षपाती निर्णय ले सकता है। परी के दिल पर यह शब्द किसी नुकीले खंजर की तरह लग